हाँ जी, तो आज से मैं स्टार्ट करना चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मेंसुरेशन। सबसे पहले तो एक बात जान लो, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं किस पर्सपेक्टिव से बात बोल रहा हूँ। पहली बात तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। सेकेंडली, 9th में जब तुम जाओगे तब पूरा इस चैप्टर के इसी टॉपिक के ऊपर एक चैप्टर है जिसमें 8 एक्सरसाइज है, 8। ठीक है, तो तब भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इवन जब तुम 10th में जाओगे तब भी इसी टॉपिक के ऊपर एक चैप्टर है बहुत बढ़िया जिसमें 4 एक्सरसाइज हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। इससे आसान चैप्टर नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। और एक बात जान लो, जब मैं करवाऊंगा तब नोट मत करना, समझ लेना। अगर एक तुम्हें चीजें समझ आ गई ना इसमें, तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है क्वेश्चन करने के लिए, तो तुम सारे क्वेश्चन अपने आप कर जाओगे। मतलब इस क्वेश्चन में होमवर्क तो मिलेगा बहुत बढ़िया। ठीक है, तो होमवर्क तो तुम्हें मजा आ जाएगा करके, और इस चैप्टर में होमवर्क तो बहुत सारा देता हूँ मैं। ठीक है, 8th में भी दूंगा, 9th में भी दूंगा, 10th में भी दूंगा। तो ध्यान रखना, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बट समझ लेना तो ही तुम्हें समझ आएगी, तुम्हें आसान लगेंगे, अदरवाइज सब ऐसे ऊपर से जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नहीं, पहले हम समझ लेते हैं। देखो, हम इस चैप्टर में सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे, हम इस चैप्टर में वॉल्यूम्स निकालना सीखेंगे, बट हम किस चीज का एरिया निकालना सीखेंगे। सबसे पहले जानो, तुम्हें कुछ फिगर्स पता है, तुमने 6th-7th में करा होगा। जैसे कि तुम्हें एक रेक्टेंगल के बारे में पता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास है रेक्टेंगल, यहाँ लिख देते हैं, ये तुम्हें पता है। और फिर तुम्हारे पास एक फिगर आती है स्क्वायर, ये भी तुम्हें पता है, सही कहा मैंने। फिर एक फिगर आती है ट्राइंगल, ये भी तुम्हें पता है। ये तुम्हें तीनों चीजें पता है। और एक चीज और मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम्हें पता होनी चाहिए, वो है ये सर्कल। तुम्हें इन चारों के बारे में तुम पढ़ चुके हो। इनका एरिया क्या होता है वो भी जान लेते हैं, ये एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू में बी, दैट इज लेंथ इंटू में ब्रेथ। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू में साइड, या साइड का स्क्वायर, एक ही बात है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, अब तक तुमने सिर्फ एक ही चीज जाननी है, वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब तुम 9th में आओगे तब तुम एक नया फॉर्मूला सीखोगे, अभी बात नहीं करेंगे। इसमें जो भी बेस होता है, हाइट उसी बेस पे परपेंडिकुलर हाइट जो बनती है वो हम लेते हैं। ठीक है जी। सर्कल का एरिया तुम्हें हम श्योर पता होगा, पाई आर स्क्वायर। अब मैं अज्यूम करता हूं कि तुम्हें ये सब चीजें तो आनी चाहिए, नहीं आती हैं तो बेटा अब फिर से समझ लो। ठीक है, अब जो हम नई चीजें सीखेंगे वो क्या क्या है, अब हम कुछ नई फिगर सीखेंगे। वो कौन कौन सी है, देखो इस चैप्टर में आपके पास दो तरह की फिगर्स आएंगी, एक आएगी 2D फिगर, एक आएगी 3D फिगर। अब 2D और 3D में फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है। तो मूवी नहीं देखते हो, 3D मूवीज आ रही हैं, अब तो 4D 5D मूवीज भी आ रही हैं। तो D का मतलब होता है डायमेंशन। तो 2D मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर्स, 3D मीन्स 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो हमारे पास कुछ 2D फिगर्स हैं, कुछ 3D फिगर्स हैं। तो मैं अभी मैं सिर्फ 2D फिगर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2D फिगर्स मेरे पास कौन कौन सी है, एक मेरे पास आएगी कौन सी, ट्रेपीजियम। ये कुछ इस तरीके की शेप होती है, अगर तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमारे पास एक आती है रोम्बस, जिसे हम बोलते हैं काइट शेप्ड फिगर। ठीक है, और तो कुछ खास है नहीं। और तो तुम्हारे पास एक आएगा पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स, हमने पॉली का मतलब सीख रखा है क्या, हमने शायद पहले चैप्टर सीखा था ना, क्या सीखा था, पॉलिनॉमियल्स पढ़े थे अगर तुम्हें याद हो तो। मोर देन 3 को हम बोलते हैं पॉली, दैट मीन्स पॉलीगन रहेगा जिसमें 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं या 4 से ज्यादा साइड्स होती हैं, बेसिकली होता है। तो कोई भी फिगर, चाहे वो देखो ऐसा होता है, 3 फिगर को हम ट्राइंगल बोलते हैं, 4 फिगर को, सॉरी 3 फिगर को नहीं, 3 साइड्स वाली फिगर को हम बोलते हैं ट्राइंगल, 4 साइड्स वाली फिगर को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, ये सब तुम्हारा 9th का काम है। मैं एक हिंट दे रहा था ना, क्लियर हो जाए। ऐसा होता है, तुम 9th में आओगे तुम्हें एकदम नई चीजें जानने को मिलेंगी, तुम फिर तुम्हें कुछ चीज समझ आएंगी, कुछ चीज तुम समझ नहीं पाओगे, तुम ग्रास्प करने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं तुम्हें एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ 9th का, ताकि तुम जब 9th में आओ तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो कि हाँ हम किस चीज को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पर 3 साइड्स होती हैं, मैं लिख देता हूँ, जब 3 साइड्स होती हैं वो तुम्हारे पास ट्राइंगल फिगर होती है। ठीक है, ट्राई,
अब 4 साइड जब आ जाती हैं उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। स्पेलिंग छोड़ो तुम। अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं। स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब जब 4 से ज्यादा साइड्स हो जाती हैं, जब 5 साइड्स आ जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं पेंटागन। जब 6 साइड्स आती हैं तो हेक्सागन, 7 साइड्स आती हैं तो सेप्टागन, ऐसे चलता रहता है। अब ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। अब हमारे पास ना इस चैप्टर में पॉलीगन की भी एरिया निकालने को आ सकता है। अब किसी भी पर्टिकुलर पॉलीगन का एरिया का फॉर्मूला मुझे नहीं आता और तुम्हें भी नहीं आता, ना ही तुम्हें जानने की जरूरत है। आई मीन याद करने की जरूरत नहीं है। हम कैसे करेंगे इनको सॉल्व? हम उस पॉलीगन को एक ऐसी या 2 ऐसी या 3 ऐसी फिगर्स में डिवाइड कर लेंगे जिनका हमें एरिया आता है। तुम्हें समझ नहीं आई बात? देखो अब मेरे पास एक इस तरीके की फिगर आ गई। इसमें 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये एक हेक्सागन है। अब हेक्सागन का एरिया मेरे को नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, तो तुमने क्या किया? तुमने इस फिगर को कुछ ऐसी फिगर्स में डिवाइड कर दिया जिसका एरिया का फॉर्मूला तुम्हें पता है। एग्जाम्पल, अगर तुम इसको ऐसे ड्रॉ कर दो तो ये एक ट्राइंगल बन गया। अगर तुम इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर दो तो ये भी एक ट्राइंगल बन गया, और ये तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल बन गया। अब तुम्हें ट्राइंगल का एरिया आता है? हाँ। इसका भी एरिया आता है? हाँ। रेक्टेंगल का एरिया पता है? हाँ। तो आराम से हो जाएगा, सबको ऐड कर दो। इस तरीके से हम पॉलीगन्स का एरिया निकालेंगे। एक ऑप्शन और है, ये देखो, हटाओ इसे, मैंने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, ये लो ये। अब ये 1 2 3 4, अभी तुम्हें ट्रेपीजियम फिगर दिख रही है। अब यार तुम ट्रेपीजियम का एरिया यहाँ निकालो और यहाँ का निकालो, दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से पॉलीगन के एरिया निकालेंगे। ठीक है, आई होप मैं क्लियर है। अब ट्रेपीजियम का एरिया तुम्हें पता होना चाहिए, वो क्या होता है? बड़ा आसान है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर है जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स तो होता ही होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल साइड्स का होता है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, अगर ये ए है और ये बी है और ये मेरी परपेंडिकुलर हाइट है, तो इसका एरिया बन जाएगा हाफ ए प्लस बी इंटू में एच। ठीक है, रोम्बस तो और भी आसान है, ये डायगोनल्स होती है ना, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। और दूसरे समझा जाए तो अगर ये D1 है और ये D2 है तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तुम्हें याद करने हैं? बिल्कुल हाँ, तुम्हें सारे फॉर्मूला याद करने हैं और याद होने चाहिए। ये तो तुम्हें याद है, आई एम प्रीटी श्योर। बस तुम्हें ये 2 फॉर्मूला याद करने हैं। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, और रोम्बस तो बड़ा आसान है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 मीन्स उसकी डायगोनल्स। क्लियर? अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज और फिर हम इन्हीं फॉर्मूलाज को किस तरीके से यूज करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, अब तुम ये पार्ट जल्दी से नोट कर लो, छोड़ना मत। ये नोट करने की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये तुम्हें नोट करना है। शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो हम अब एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? हमारे पास एक फिगर है, तुम पहले फिगर बना लो फिर बात करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है जी, मैंने फिगर तो बना लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन कहता है द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम शेप का टॉप है एक टेबल पे। फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया निकाल दो अगर उसकी पैरेलल साइड्स है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम हाइट बोलते हैं वो है 0.8 मीटर। कर दो, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। तुम्हें एरिया पता है, फॉर्मूला क्या होता है। बट देखो इस चैप्टर में ना स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, तो स्टेटमेंट साफ साफ लिखना और क्लियर वे में लिखना। क्लियर वे मीन्स तुम्हारा जो तुम कहना चाहते हो वो कन्वे होना चाहिए। देखो, लेट साइड्स ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर का एक सिंबल होता है तो बता देता हूँ, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये प्लस नहीं होता है, ये ऐसा होता है।
ये होता है परपेंडिकुलर का सिंबल, तो मैं लिख देता हूं एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी एच। ठीक है, तो हेयर ए इज इक्वल टू 1 मीटर, बी इज इक्वल टू 1.2 मीटर, एच इज इक्वल टू 0.8 मीटर। अब अगर किसी बच्चे को डेसिमल से बहुत डर लगता है तो बेटा तुम इसको चाहो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। 1 मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, 0.8 मीटर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ये तुम कर लेना, मैं मीटर में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल टू, और हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना मस्ट है, लिखना है तुम्हें फॉर्मूला, तुम कभी भी फॉर्मूला स्किप नहीं करोगे। फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, ध्यान रखना। तुमने अगर फॉर्मूला सही लिखा है और बाकी पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया, आई मीन कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो तुम्हें फॉर्मूला के मार्क्स जरूर मिलेंगे, 100% में फॉर्मूला के मार्क्स मिलेंगे। तो फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखना है। अगर 6 क्वेश्चन है या 6, अगर तुम जैसे 10 क्वेश्चन है ना इसमें, तो तुम 10 बार फॉर्मूला लिखोगे। 10 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, तो तुम्हें 11 बार फॉर्मूला लिखना, एक बार भी फॉर्मूला स्किप नहीं करोगे। ठीक है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है जी, अब कर दो बस। हाफ ए क्या है 1 एंड, देखो 1 एंड 1.2, 1 प्लस 1.2 इंटू में एच क्या है 0.8। तो ये काटना चाहो काट दो, 2 1 2, 2 0.4 पे कट जाएगा ये, तो हो जाएगा 1 प्लस 1.2 इज 2.2 इंटू 0.4। इसका आंसर क्या आएगा? 2.2 0.4 कितना होता है? 4 2 8, 4 2 8, डेसिमल आएगा 2 के बाद, तो 1 2, तो 0.88 मीटर। ठीक है जी। अब अगर तुमने क्वेश्चन इस तरीके से किया और अगर ये क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो बेटा तुम्हारा बिल्कुल सही है, तुम्हें इसमें मिलेंगे 2.5 नंबर। अब तुमको कोई आधा नंबर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुम्हारा इसमें कुछ गलत हो गया। क्या गलत हुआ है सोचो। ये मेरे ख्याल से तुम 6 7 में सीख चुके हो, तुम्हारा क्या गलत हुआ तो पता होना चाहिए। जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उस एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है बेटे, मीटर स्क्वायर होती है। अब तुम्हें मिलेंगे इस क्वेश्चन में पूरे 3 नंबर। ठीक है, यूनिट का खास ध्यान रखना। एरिया तुम किसी भी फिगर का निकालो, चाहे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस, कोई भी पॉलीगन, हमेशा स्क्वायर का, सॉरी, एरिया की जो यूनिट होती है वो हमेशा स्क्वायर में होती है। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, क्वेश्चन आई होप तो समझ आ गया, कोई खास नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ लेते हैं। समझ आ गया ना? कुछ खास है ना, फिर से जान लो। ए दे रखा है, बी दे रखा है, एच दे रखा है। फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए में ए की वैल्यू, बी में बी की वैल्यू, एच में एच की वैल्यू, काटा पीटी कर दी और आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है देख लो, हमें इसमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है और लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 एंड हाइट इज 8। मैं फिगर बना समझ आ जाएगा। मान लो हमारे पास इस तरीके की फिगर है। क्वेश्चन कहता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में 34, हमें इस क्वेश्चन में एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 34। 34 तक क्या लिखा है? सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा, हमेशा ध्यान रखना एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। तो तुमने मान लिया लेट ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुम बी को बी रहने दो, तो बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, और तुम्हें इसमें हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब तुम्हें इसकी क्या निकालनी? तुम्हें इस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कर दो। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू में एच, यही होता है। अब जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू उतार दो, जो वैल्यू नहीं है उसकी जगह वेरिएबल उतार दो, खत्म। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना? 34, तो 34 हाफ की जगह पे हाफ, ए की जगह पे ए 10, बी की जगह पे बी बी, एच की जगह पे एच, खत्म। अब जो कट रहा है उसे काट दो, 2 1 जा 2 4 जा, ध्यान रखना बेटा, सॉरी 2 4 जा नहीं 2 2 जा, इस 2 को इस 10 से मत काट देना। ठीक है, कहीं बहुत होशियार बच्चे हैं 2 को 10 से काट देते हैं,
ये एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट ऑफ होता है, उसके बाद डिवीजन होती है। बॉड मास रूल याद है कि नहीं याद? पहले ब्रैकेट्स ऑफ मतलब पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, उसके बाद डिवीजन होगी। ठीक है, अब कट के अब देखो 10 प्लस बी के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। बट जब मल्टीप्लाई की वैल्यू यहाँ पे आती है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड। तो 34/2 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। ठीक है जी, अब ये कट जाएगा 17 पे, तो 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। अब बी और 10 आपस में क्या हो रहा है, प्लस। तो प्लस की वैल्यू जब यहाँ जाती है तो माइनस। 17 माइनस 10 इज इक्वल टू बी, तो जाएगा 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी। आई एम सॉरी, 70 मीटर स्क्वायर आएगा, है ना। क्यों? बिकॉज हम निकाल रहे हैं साइड, और साइड की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। सही कह रहा हूं ना मैं? सिर्फ एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है, साइड्स हमेशा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में ही होती है। ओके जी, तो तुम्हारा आंसर आ चुका है 7 सेंटीमीटर, दैट्स इट, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ABCD हमारे पास फिगर है, देख लेते हैं। पहले इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पहुंचते हैं। ठीक है, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें पास एक फिगर है, मैं फिगर बना लूँ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, तो फिगर तो बन गई है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 120 मीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आगे लगा लो बेटा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेपीजियम फील्ड है, इस फील्ड में हमने फेंसिंग कर रखी है, हर तरफ ये फेंसिंग हो रखी है। ठीक है, और इस फेंसिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, तो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड, ये हमें दे रखी है 120 मीटर की। मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ ना तुम्हें समझने के लिए, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, तुम्हें ये दे रखी है 120 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग तुम्हें दे रखी है 120 मीटर की। फेंसिंग कहाँ होती है, पूरी बाउंड्री बाउंड्री पे होती है ना, तो तुम्हें टोटल लेंथ दे रखी है 120 मीटर। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन कहता है इफ BC इज इक्वल टू 48 मीटर, BC जो तुम्हारे पास है ये 48 मीटर की है। ठीक है, उसके बाद CD है 17 मीटर की, CD जो है वो है 17 मीटर, और AD जो है वो 40 मीटर्स की है। जो अरे AD क्यों लिख रहा हूं मैं, AD है वो 40 मीटर की है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड एंड साइड AB इज परपेंडिकुलर, और ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है। दैट मीन्स, अब जरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, एक बात जान लो, अभी जो मैं क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ, मैं क्वेश्चन गलत सॉल्व करने वाला हूँ। तो अगर मैं तो पहले ही बोला है कि मेरे साथ नोट मत किया करो। अगर कुछ नालायक बच्चे हैं जो मेरे साथ नोट करते हैं तो बेटा मैं गलत करूंगा। ठीक है, तुम्हारी कटिंग हो जाएगी, मैं तो इरेज कर दूंगा, तुम इरेज कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लो, मैं गलत करूंगा, फिर बता रहा हूँ। देखो अब क्वेश्चन कहता है कि इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के दे दो। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो कर देते हैं, आ जाओ। तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आओ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। यही फॉर्मूला होता है ना, तो कर दो। अब ध्यान रखना, जब हमारे पास फिगर में नेम मेंशन होते हैं ना, तो हम हमेशा सेकंड स्टेप में पैरेलल साइड्स कौन सी ले रहे हैं हमें उसका नेम देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हाफ इनटू में पैरेलल साइड कौन सी है, BC और AD, तो हम लिखेंगे BC प्लस AD, और हाइट कौन सी है, परपेंडिकुलर हाइट, दैट मीन्स AB। ठीक है, अब आ जाओ, हाफ BC की वैल्यू कितनी है 48, AD की वैल्यू कितनी है 40, और AB की वैल्यू ये तो है ही नहीं, अटक गए। ये प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में। अब मेरा पहला टास्क है इस AB को फाइंड आउट करना। जब मैं इस AB को निकाल लूंगा उसके बाद ही तो मैं एरिया निकाल पाऊंगा, समझ रहे हो। अब ये इसका AB की वैल्यू कैसे आएगी, अब ये AB की वैल्यू आएगी इसकी हेल्प से। अब देखो हमारे पास BC है, यस, CD है, यस, AD है, यस, तो इन तीनों की हेल्प से और इसकी हेल्प से क्या AB नहीं आ जाएगा,
आराम से आ जाएगा। तो इससे पहले हमें जो करना है वो देखो ये रहा, हेयर टोटल लेंथ ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड इज इक्वल टू 120 मीटर। क्वेश्चन में मैं गिवन है, देयरफॉर AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल टू 120 मीटर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, AB हमें नहीं पता तो कोई बात नहीं, BC की वैल्यू 48, CD की वैल्यू 17, AD की वैल्यू 40 इज इक्वल टू 120। तो AB, अब इनको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 8 और 7, 8 और 8 16 15 होता है मेरे ख्याल से। तो 5 एक ऊपर, 4 और 1 5, 6 6 और 4 10। तो ए बी अब प्लस हो रहा है तो वहां पे जाके माइनस, तो 120 माइनस 105, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है जी, अब हमारे पास ए बी की वैल्यू भी आ गई है। अब क्या करना है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कुछ बचा ही नहीं है। तो अब मैं यहीं पे ए बी की वैल्यू यहाँ से डाल देता हूँ 15। अब ये क्या हो जाएगा, हाफ। अब देखो ये 15 तो कटेगा नहीं, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 8 और 8 मतलब 88 इंटू में 15। अब मैं इस 88 को इससे काट सकता हूँ। अब बस हमें 44 इंटू में 15 करना है। अब ये कहाँ करें, ये कहाँ यहाँ पे कर देते हैं, 40 15 44 4 5 जो 20, 4 बंदा 4 और 2 6 क्रॉस 0 6 0 6 6, तो 660 सेंटीमीटर इज योर आंसर। अब ये तुम्हारे पास आ गया है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्लियर है, कुछ गलत हो गया, क्या गलत हुआ, सब तो सही है, सही है गलत हुआ था मुझे पता था। अगर तुमने गलती निकाली थी तो बेटा बहुत बढ़िया, अगर गलती नहीं निकाल पाए थे तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर पढ़ो, सो मत। ठीक है, आई होप में क्वेश्चन समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है क्वाड्रेटर शेप फील्ड है, परपेंडिकुलर ड्रॉप रिमेनिंग बोले। अब ट्रेपीजियम क्वेश्चन है, मैं तुम्हें होमवर्क देने के मूड में था। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। पहले हम इसको इरेज करेंगे, तुम इसको नोट करोगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे। ठीक है, शुरू हो जाओ। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 में कहता है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप, हमारे पास फिगर है, तो फिगर बना लो, एक सेकंड रुको। तो ये हमारे पास फिगर है। क्वेश्चन कहता है एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर ये फिगर तुम्हें मानो थोड़ी सी टिल्ट करके दे रखी है, बाई चांस ये फिगर अगर कुछ इस तरीके की होती मान लो, तो तुम सोचते ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल का फॉर्म लगा देते हैं। बेटा नंबर मिलेंगे 0 0 जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि ये एक रेक्टेंगल शेप्ड फील्ड है, तब तक तुम रेक्टेंगल का एरिया नहीं लगा सकते, नंबर नहीं मिलने वाले। उसी तरीके से अब तुम कहो कि थोड़ा सा ना इसको बोर्ड को घुमा दो तो ये रेक्टेंगल ही लगेगा। जब तक क्वेश्चन में, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखो क्या था, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम फील्ड, क्वेश्चन में मेंशन है कि वो ट्रेपीजियम फील्ड है ना, इसीलिए मैंने ट्रेपीजियम का फॉर्म लगाया है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब तक तुम उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ध्यान रखना इस चीज का। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कहता है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल नॉट अ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्लियर है, तो हमारे पास इसमें एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है जिसमें हमें डायगोनल दे रखे हैं 24 मीटर की, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हमें दे रखे हैं 13 और 8 मीटर के। तो क्वेश्चन कहता है कि बेटा इसका एरिया निकाल कर दे दो। क्वेश्चन है बहुत आसान, तो मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो पता नहीं कुछ भी, तो मैंने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, एक ट्राइंगल ऊपर वाला, एक ट्राइंगल नीचे वाला। तो मैंने पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, दोनों को प्लस कर दिया, आंसर आ गया। होमवर्क दे दो, मैं करवा रहा हूं, चलो। तो देखो हेयर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू, इसे मैं इरेज कर दूं, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, अब आओ, ये बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी के।
समझ आ गया। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया सेपरेटली निकाल लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ एरिया ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मतलब क्या कहा, जब भी मैं फिगर में ए बी सी डी या उसके नेम्स मेंशन कर देता हूं तो हमें नेक्स्ट स्टेप में बेस कौन सा हम दे रहे हैं वो मेंशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बी डी इंटू में, इसका नाम देते हैं, इसका नाम दे दिया ई, इसका नाम दे दिया एफ। हाफ इंटू में बी डी इंटू में ए ई, ये हो जाएगा हाफ इंटू में बी डी की वैल्यू है 24, ए ई की वैल्यू है 13, तो 12 पे जाएगा ये। तो 12 इंटू 13 क्या होता है, 12 3 36, 12 वन 12 और 3 15, तो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना एरिया निकाल रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट यहाँ निकाल देते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा है, बी सी डी, तो सेम हो जाएगा बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे तुम्हारा बेस तो सेम रहेगा बी डी, बट तुम्हारा हाइट चेंज हो जाएगी, हाइट हो जाएगी अब सी एफ। यहाँ पे हमारी हाइट थी ए ई, यहाँ पे हाइट हो जाएगी सी एफ। तो हाफ इंटू 24 इंटू सी एफ इज 8, तो 2 1 जा 2 12 जा, तो 12 8 जा 96, सिंपल। अब तुम्हें बस ऐड करना है। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ट्राइंगल बी सी डी। तो ए बी डी का एरिया इज 156 और बी सी डी का एरिया इज 96। अब बस इसको ऐड कर दो, 6 और 6 12, एक ऊपर 9 और 1 10 और 5 15, एक ऊपर 2, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन अपने एंड पे चेक कर लेना, मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक हो जाए तो बेटा आई एम सॉरी, ठीक है, तुम ध्यान से करना। आई होप में क्वेश्चन समझ आ गया, बहुत ही आसान बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। पेपर में आने के चांसेस हैं बट एज कम्पेयर टू बाकी क्वेश्चन थोड़े से कम है, बट यानी तुम क्वेश्चन छोड़ दो, करना सारा, ठीक है। अब जल्दी से नोट कर लो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो हम आए क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, डायग्राम्स, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये, मेरा बिल्कुल मन नहीं है करवाने का, इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन समझ लो, हिंट लेके जाओ, डरो मत, एकदम हिंट लेके जाओ। क्वेश्चन कहता है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। अब हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये एक रोम्बस है, उसकी हमें डायगोनल 3 डायमेंशंस दे रखी हैं। हमें क्वेश्चन कहता है कि फाइंड इट्स एरिया। अब रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो तुम्हें इसमें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें 7.5 इंटू 12 और इसको करके डिवाइड बाय 2 कर देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। होमवर्क हटाओ इसे, मेरे को नहीं आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। मतलब एक हमारे पास रोम्बस है, अच्छा रोम्बस एक बेसिकली काइट शेप्ड फिगर होता है, मैं बता चुका हूँ ना, जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है। दैट मीन्स ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, आई थिंक ऑल्टीट्यूड वर्ड तुमने पहली बार सुना है। तो ऑल्टीट्यूड एक ऐसी साइड होती है जो कि एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे बनती है, जो कि परपेंडिकुलर होती है, इसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ये परपेंडिकुलर भी होती है, तो 4.8 सेंटीमीटर की ऑल्टीट्यूड भी हमारे पास। अब क्वेश्चन कहता है इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसमें अगर एक डायगोनल है, मैं अलग से फिर बनाया था डायगोनल की, एक डायगोनल जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो हमें अदर डायगोनल निकालनी होगी, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो हमें इस बार डायगोनल की लेंथ निकालनी है, बेसिकली ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन का आगे इंपॉर्टेंट जरूर लगा लेना, ठीक है जी। अब आओ, अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, हमें पता है कि रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू, कहाँ पे, यहाँ पे देता, चलो हाफ इंटू D1 इंटू D2, यही होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास D1 तो है बट D2 नहीं है प्रॉब्लम, और मेरे को D2 ही निकालनी है। तो D2 मैं तब निकाल सकता हूँ जब मेरे पास एरिया की वैल्यू हो। अगर मेरे पास एरिया की वैल्यू आ जाए तो मैं एरिया की वैल्यू डालूंगा, D1 की वैल्यू डालूंगा और इन दोनों की हेल्प से D2 आराम से निकाल दूंगा।
बट प्रॉब्लम है कि मेरे पास एरिया भी तो नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, साइड और ऑल्टीट्यूड की हेल्प से उसके एरिया की वैल्यू निकालूंगा। ये कैसे निकालूंगा, देखो अब, हेयर साइड ऑफ rhombus is equal to 5 सेंटीमीटर, ये मैं गिवन है, एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर मैं इस फिगर की एरिया की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो इसका एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इनटू में ऑल्टीट्यूड। अब तुम्हारे मन में सबसे बड़ा डाउट, ये तो आपने मर्जी से लिख रहे हो क्या, आपने तो ये सिखाया फिर ये कैसे कर दिया, इसका तुम्हें रीजन मिलेगा सिर्फ 2 मिनट के बाद। पहले सॉल्व कर लें फिर तुम्हें रीजन भी देता हूँ, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, रहेगी 5 इंटू में 4.8, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आएगा, 8 5 जा 40, 4 ऊपर 5 4 20 और 4 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब मेरे पास एरिया की वैल्यू आ गई तो मैं ये एरिया की वैल्यू यहाँ पे डाल के इजीली D1 या D2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू में D1 इंटू में D2। तो एरिया की वैल्यू इज 24, हाफ इंटू में D1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन में लिखा नहीं, यहाँ लिख देते हैं, लेंथ ऑफ वन डायगोनल D1 इज इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे डाल देंगे 8 इंटू में D2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब 4 और D2 आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाके डिवाइड, 24/4 इज इक्वल टू D2, 4 6 जा दैट इज 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू D2। तुम्हें कैलकुलेशन तो आई एम श्योर समझ आ गई है। अब तुम्हारे मन में जो डाउट है वो है ये वाला कि ये आपने कैसे कर दिया। इसका रीजन देखो, एक हमारे पास शेप होती है, इसका नाम है पैरेललोग्राम। आई एम श्योर तुमने उसके बारे में सुना होगा। पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके की शेप होती है, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू में हाइट, यही फॉर्मूला होता है। मतलब इस, अगर मैं ये बेस लेता हूं, इस बेस पे बनने वाली हाइट मेरे को लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ये बात तुम समझ लो। देखो, रोम्बस और पैरेललोग्राम में कोई फर्क नहीं है। रोम्बस में पैरेललोग्राम की तरह की ही एक शेप है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट पैरेललोग्राम के सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट का पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का। और रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अगर मेरे पास रोम्बस में बेस और उसी बेस से बनने वाली हाइट हो तो मैं इस फॉर्मूला की हेल्प से इस रोम्बस का एरिया इजीली निकाल सकता हूं, ठीक है। इसी चीज को हेल्प लेके मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया और इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। अब जब मेरे पास एरिया आ गया तो मैंने अपने रोम्बस का जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मूला है, हमने उसमें वैल्यू डाली एरिया की और D1 की वैल्यू निकाली, सॉरी D1 की वैल्यू डाली और इन दोनों की हेल्प से D2 की वैल्यू इजीली निकाल दी, ठीक है जी। बस आज की क्लास में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 7 से मैं सोच रहा हूँ तो मैं कल से करवाऊंगा, बिकॉज अगर आज करवाऊंगा तो तुम्हारी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी और तुम्हारे सर के ऊपर चीज आने शुरू हो जाएंगी। इसीलिए आज की क्लास में इतना ही। मैथ में होमवर्क में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया, ये कर लेना, वाला बेकार सा क्वेश्चन है, करवा दूं नहीं, होमवर्क में कर लेना, ठीक है। बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। टिल देन